गोली चलेगी तो पहले झारखंड का साथी आगे होगा। ये चाहती है कि ये देश के लोग मजदूर बन जाए। ये जिस तरह से किसानों के आंदोलन पर हमला बोला है, देश की जो फांसीवादी सरकार है, 70 करोड़ जनता पर यह हमला है। हम अपने प्रतिष्ठा को खो रहे हैं, अपने खेत के अंदर में मजदूर बन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग लगातार 9 तारीख से मैं यहाँ हूँ, इसके पहले हमारे साथी लोग थे। ये जो किसान आंदोलन को मोदी सरकार, देश की जो फांसीवादी सरकार है, ये जिस तरह से किसानों के आंदोलन पर हमला बोला है, जिस तरह से किसान के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया है, ये उसकी पूरी चाल को आज पूरे देश के किसान, पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्र, महिलाएं, ये सब लोग समझ रहे हैं। और ये केवल किसान की हमला नहीं है साथी, ये पूरी हमला जो है 70 करोड़ जनता पर ये हमला है। जिस 70 करोड़ जनता के लोग, घर के बच्चे मजदूर हैं, जिस 70% घर के लोग जो खेती पर निर्भर हैं और जो पीडीएस पर निर्भर है, जो ये भंडारण की अदानी अंबानी की जो चाटुकारिता करने वाली है, कॉर्पोरेट घरानों की जो दलाल सरकार है, ये चाहती है कि ये देश के लोग मजदूर बन जाए। और उसके लिए ये जो 3 जन विरोधी, कृषि विरोधी कानून जो लाया है, ये कानून के तहत में यदि हम ये लड़ाई को नहीं जीतते हैं, तो यह निश्चित रूप से हम अपने खेत में ही एक मजदूर बनेंगे। इसलिए समय रहते जो हमारे पंजाब हरियाणा के साथियों ने इस मोदी के चाल को, इस जादूगर के चाल को और इस फांसीवादी सरकार के चाल को ये समझ लिया कि ये हमें गुलाम बनाना चाहता है, वो भगत सिंह के विरासत को ये पालने वाले समाज ये इसके चाल को समझा है। और ये भारतीय इतिहास का ये पहला आंदोलन है जो इतने दिनों तक चल रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जबकि ये सरकार ने इसको बहुत बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे साथियों ने, पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों ने और पूरे देश के किसान भाइयों ने जिस प्रकार से शांति व्यवस्था का एक नमूना पेश किया है और ये फांसीवादी सरकार के काले कानून के विरोध में पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज छात्र आ रहे हैं अब इस आंदोलन में, आज युवा आ रहे हैं, आज महिलाएं आ रही हैं, तो यह केवल अब किसान आंदोलन का ना हमारी गलती होगी, ये जन आंदोलन में बदल चुका है। और इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमारा हमला है। ये फांसीवादी सरकार तो हम किसानों पर बोली थी हमला, लेकिन आज एक एक बच्चा, एक एक जनता, एक एक किसान, एक एक मजदूर इस फांसीवादी सरकार के चाल को समझा है। और ये जन आंदोलन पूरे देश में आग की तरह से फैल रहा है और ये एक लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर हम जीत जाते हैं तो फांसीवादी सरकार भी ध्वस्त होती है, और नहीं जीतते हैं तो समझ जाइए कि हम अपने सारी संपत्ति को खो रहे हैं, हम अपने प्रतिष्ठा को खो रहे हैं, अपने खेत के अंदर में मजदूर बन रहे हैं और हमें इस लड़ाई को जीतना होगा। इसलिए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा पूरे देश के अंदर में जहां जहां हमारा संगठन है, हम तमाम साथियों को आह्वान किए हैं कि आप दिल्ली मार्च करो, आप सिंगूर बॉर्डर पर मार्च करो, गाजीपुर में मार्च करो, आप हर जगहों पर जहां आंदोलन चल रहा है अपने राज्य में मार्च करो। ये तमाम चीजें चल रही है साथियों। 16 से लेकर 23 तक, भगत सिंह की शहादत तक हम लोगों ने हर राज्यों में साइकिल मार्च करके, पर्चा के माध्यम से हम लोग किसान आंदोलन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों ने आह्वान किया है अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के द्वारा, और हम लोग जीतेंगे और जीतने के प्रयास करने के लिए लड़ेंगे भी। हमारे साथी ने कहा है कि हमारा टेंट लगा हुआ है, हर राज्यों के साथी आ रहे हैं, 10 दिन 12 दिन रह रहे हैं और इस आंदोलन से सबक लेकर अपने अपने राज्यों में आंदोलन को तैयार कर रहे हैं। और हम लोग तभी टेंट हटाएंगे जब तक ये तीनों काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना होगा। और हम आज पंजाब हरियाणा के साथियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। गोली चलेगी तो पहले झारखंड का साथी आगे होगा, पंजाब का साथी, हरियाणा का साथी हमारे पीछे रहेंगे। हम पहले गोली सहने के लिए भी तैयार हैं। हम उस विरासत के लोग हैं जहां पर आदिवासियों ने इस सरकार को ध्वस्त किया। 10 साल तक जब मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार झारखंड में रही, 21,37,000 जमीन साथियों छीन कर लैंड बैंक बनाया और कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए वो 3-3 बार
ग्लोबल समिट किया जिसमें 120 फॉरेन की एक कॉरपोरेट घराने आए थे और वहां के झारखंड के आदिवासियों ने समझा, वहां के किसानों ने समझा, इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंका और एक क्षेत्रीय पार्टी की सरकार लाया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमान मोदी का राज बदल दो। कहा गया है साथियों कि अधिकार पाकर मौन रहना बड़ा ही दुष्कर्म है, अधिकार पाकर मौन रहना बड़ा ही दुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें हमारे घर का भी अगर भाजपा के विधायक हो, सांसद हो, उखाड़ फेंकिए, उसको गांव में आना बंद कीजिए, क्योंकि जब ये काला कानून पास हो रहा था वहाँ कांग्रेस भी बैठा था, वहाँ बीजेपी भी बैठा था, आपके भी सांसद बैठे थे। ये क्यों बिल पास हुआ, इन्होंने क्या किया? ये सत्ता का खेल, इस सत्ता के मदारियों को गांव में इस बार शिकस्त करनी होगी, गांव से बाहर करना होगा, चाहे अपना भाई बंधु कुटुंब क्यों नहीं हो। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी और ये हमारा बड़ी लड़ाई हमको जीतने के लिए, हमें इसको जीतकर किसानों को जो अधिकार है देने के लिए और इस तरह के काले कानून ये सरकार पूरा नहीं पास करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है साथियों। इसलिए हम लोग नारा देंगे कि लड़ेंगे, जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।